हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि एक बिंदु P से एक्स वाई वाई जेड एवं जेड एक्स तल पर बनाए गए लंबों के पाद बिंदु क्रमशः ए बी एवं सी हैं। प्रत्येक के लिए ए बी सी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहां बिंदु P है -5, 3, 7। तो दिए गए प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा यदि हम इस प्रश्न के लिए देखें तो एक्स वाई तल में हम जानते हैं कि एक्स वाई तल में किसी बिंदु का जेड निर्देशांक शून्य होता है। तो एक्स वाई तल में कोई बिंदु अगर लेते हैं, एक्स वाई तल में किसी बिंदु को लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स कोमा वाई कोमा जेड निर्देशांक शून्य होता है। उसी प्रकार से वाई जेड तल में अगर कोई बिंदु हम लेते हैं तो उसमें क्या होगा, एक्स निर्देशांक शून्य हो जाएगा। तो शून्य कोमा एक्स कोमा वाई जेड, शून्य कोमा वाई कोमा जेड मान लेंगे। तो वाई एक्स के जगह यहाँ पे वाई रखना होगा, वाई रख दिया। उसी प्रकार से तल जेड एक्स में, जेड एक्स तल में अगर कोई बिंदु हम लेते हैं तो उसमें वाई निर्देशांक उसका शून्य हो जाएगा, यानी एक्स और जेड निर्देशांक को हम क्रमशः एक्स और जेड मान लेते हैं। तो ये इस प्रकार से इसका समान बिंदु हो जाएगा एक्स कोमा शून्य कोमा जेड। अब देखिए यहाँ पे समझते हैं कि एक्स वाई तल के लिए हम पहले निकाल लेते हैं। एक्स वाई तल में कुछ ऐसा है कि मान लेते हैं ये आपके पास एक्स वाई तल है। एक्स वाई तल के लंबवत एक बिंदु P है और बिंदु P का निर्देशांक यहाँ पे दिया गया है कि -5, 3, 7 है। और ये बिंदु P का ये जो है इस बिंदु P से एक्स वाई तल पे जो लंबवत खींचा गया है, तो इसका पाद बिंदु हमसे पूछा गया है। क्योंकि ये P से बिंदु P से एक्स वाई पे लंबवत खींची गई है, तो एक्स और वाई निर्देशांक तो समान ही रहेगा। तो -5, 3 आ जाएगा। और जेड निर्देशांक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जेड निर्देशांक जो है, चूंकि हम जानते हैं कि एक्स वाई तल में जेड निर्देशांक शून्य होता है, तो ये शून्य हो जाएगा। और इस बिंदु का नाम दिया गया है ए। तो एक्स वाई तल पर जो बिंदु ए है, उस बिंदु ए का निर्देशांक हम निकाल रहे हैं, तो ये आ जाएगा -5, 3, 0। उसी प्रकार से अगर हम वाई जेड तल की बात करें तो वाई जेड तल के लिए बिंदु बी माना गया है। तो बिंदु बी का निर्देशांक इस प्रकार का होगा 0, Y, Z। तो एक्स निर्देशांक 0, वाई और जेड निर्देशांक, तो चूंकि ये बिंदु वाई तल वाई जेड तल पे लंबवत खींचा गया, तो वाई और जेड निर्देशांक समान ही रहेगा, तो ये आ जाएगा 3, 7। ठीक उसी प्रकार से अगर हम जेड एक्स तल की बात करें, जेड एक्स तल की, तो उस पे बिंदु सी लिया गया है। तो सी बिंदु का निर्देशांक हमारे पास आ जाएगा इस प्रकार से। बिंदु सी का जो निर्देशांक है इस पे आ जाएगा, एक्स और जेड निर्देशांक तो समान रहेगा, अर्थात -5, और वाई निर्देशांक शून्य हो जाएगा। यहाँ हम देख सकते हैं ये बिंदु सी के रूप का है। तो -5, 0, और ये आ जाएगा आपके पास इसका जेड निर्देशांक 60। तो इस प्रकार से हमने ए बी और सी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात किए, जो कि हमें निकालना था। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।